क्या आपको पता है कि भारत में पतंग उड़ाना गैर कानूनी माना जाता है? जी हाँ, आपने सही सुना और वही सुना जो मैंने कहा। इस वीडियो में हम बहुत से अनोखे फैक्ट से रूबरू होंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हैशटैग स्ट्रॉबेरी मून। क्या आपको पता है जून के महीने में जो चांद हमें फुल मून नाइट मतलब जिस दिन चांद पूरा गोल हो जाता है, तो जब जून के महीने में चांद पूरा गोल हो जाता है तब उस चांद को स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। और इसे स्ट्रॉबेरी मून इसीलिए कहते हैं क्योंकि हम और आप बेसिकली जानते हैं सन की वजह से और सन की ही लाइट से चांद ग्लो करता है। स्ट्रॉबेरी मून रोज कलर या रेडिश कलर में होता है क्योंकि चांद को जो कलर जून के समय सूरज से मिलता है वह राइजिंग सन यानी सुबह के सूरज वाला लाल कलर होता है, इसीलिए ये स्ट्रॉबेरी मून कहलाते हैं। और भी बहुत तरह तरह के मून होते हैं जैसे वुल्फ मून, वेवर मून और भी बहुत कुछ, पर हम उस पर अगली वीडियो पर बात करेंगे। दुनिया में बहुत सारे डरने और डराने वाली चीज़ें होती हैं और कुछ डर बहुत अजीब होते हैं और उनके नाम भी होते हैं। हैशटैग एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट। एक्रोफोबिया वह जिसमें लोगों को ऊंचाई से डर लगता है जो कि कॉमन है बहुत सारे लोगों में। आर्चिनोफोबिया, फियर ऑफ स्पाइडर। साफ साफ समझ में आता है जिसे मकड़ी से डर लगे। खैर वो तो एक ही बात है, मकड़ा या मकड़ी, हम तो मकड़ी ही बोलेंगे। एक बात सुनो, लोग स्पाइडरमैन के इतने बड़े बड़े फैन हो रखे हैं पर स्पाइडर से डर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो शायद ऐसा इसीलिए क्योंकि स्पाइडरमैन हमारी और आपकी तरह दिखता है और अपने हाथों से नहीं तो वेब शूटर से झाल फेंक सकता है, पर स्पाइडर के पास तो 6 हाथ हैं, 8 आँख होती है। सॉरी अगर मैंने गलत इन्फॉर्मेशन दिया होगा स्पाइडर के बारे में, तो अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट में कर देना। खैर आपको भी कहाँ पता होगा। सॉरी। आर्सोनोफोबिया, फियर ऑफ फायर। वैसे आपको फोबिया सबका मतलब तो पता ही होना चाहिए। फोबिया मतलब डर होता है। तो आर्सोनोफोबिया जिसमें लोगों को आग से डर लगे। आयरन फिस्ट, जी हाँ, मार्वल की वही मूवी जिसमें एक लड़का अपने हाथों से आग निकाल सकता है, पर आर्सोनोफोबिया में लोगों को तो आग ही से डर लगता है। खैर वो मूवी नई टेलीविजन सीरीज आई थी आयरन फिस्ट की 2017 में। क्लोरोफोबिया, फियर ऑफ क्लाउन। क्लाउन जिसका मतलब सीधी भाषा में जोकर, नहीं टेढ़ी भाषा में भी जोकर ही होता है, जो कि हमें इट फिल्म में देखने को मिला था। और बेंटेन सीरीज का जोकर शायद हर बच्चे को याद होगा। तो जिसमें लोगों को जोकर से डर लगे वह है क्लोरोफोबिया। बैरोफोबिया, फियर ऑफ ग्रेविटी, गेट ऑफ दिस प्लेनेट। जी हाँ, बैरोफोबिया का मतलब आप गिर जाओगे अर्थ पर से, जो कि मुझे फ्लैट अर्थ थ्योरी की याद दिलाता है। फ्लैट अर्थ थ्योरी यह बताती है कि पहले के लोगों का यह मानना था कि पृथ्वी फ्लैट है, अगर आप ज़्यादा आगे जाओगे तो गिर जाओगे। शायद आपको ये फ्लैट अर्थ थ्योरी तो आती ही होगी। हैशटैग काइट फ्लाइंग इज कंसिडर्ड इलीगल इन इंडिया। जी हाँ, इस बार पक्का आप में से किसी को भी ये बात पता नहीं होगी कि भारत में पतंग बनाना उड़ाना गैर कानूनी है अकॉर्डिंग टू इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट ऑफ 1934। तो 1934 इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट हमें ये बताते हुए कहती है कि जैसे हमें भारत में प्लेन को उड़ाने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, वैसे ही हमें पतंग को बनाने और उड़ाने के लिए परमिट जिसका मतलब अनुमति / लाइसेंस की जरूरत होती है। नियोफोबिया जिसमें लोगों को नए आइडिया या नई चीज़ों से डर लगे, जैसे एक टाइम मशीन बनाकर वक्त में आगे पीछे जाना। वैसे आप में से काफ़ी लोग ये सुनकर डर गए होंगे। देखा, मैंने आपको बैठे बैठे नियोफोबिया का मज़ा दे दिया, तो चलो मुझे किस दो। वैसे मैं मजाक कर रहा था, पर हाँ फैक्ट सही है नियोफोबिया के बारे में और वो एग्जाम्पल भी सही है नियोफोबिया के बारे में। डेंटोफोबिया जिसमें लोगों को डेंटिस्ट से डर लगे। वैसे मैं भी डेंटिस्ट के पास गया हुआ हूँ पर मुझे डेंटिस्ट से डर नहीं लगता, पर हाँ उनके औजारों से ज़रूर डर लगता है। हिप्पोमोन्स्ट्रोस्क्यूपेडालियोफोबिया, देखा नाम ही कितना बड़ा है। तो हिप्पोमोन्स्ट्रोस्क्यूड जो ये स्क्रीन पर लिखा है ना, तो इस फोबिया में लोगों को लॉन्ग वर्ड लंबे शब्द से डर लगता है। इस फोबिया का नाम पढ़कर लगता है मैं भी इस फोबिया का शिकार हो चुका हूँ। कितना बड़ा नाम है यार। लोजीमिचानोफोबिया, इस फोबिया में लोगों को कंप्यूटर से डर लगता है। अगर आप इस फोबिया के शिकार हो तो आप ये जरूर बताना कि आप कंप्यूटर पे ये वीडियो क्यों देख रहे हो। ग्लोबोफोबिया, इस फोबिया में लोगों को बलून से डर लगता है। बताओ कितना अजीब बात है, बलून से कोई डर सकता है? खैर छोड़ो। आर्चिबटियारोफोबिया, इस फोबिया में लोगों को इस बात का डर रहता है कि उनके मुंह के ऊपर बटन चिपका हुआ है। वैसे मुझे यह हुआ तो नहीं है पर समटाइम आई फील इट। अगर मैं आपसे पूछूं कि पायरेट्स अपने एक आंख को क्यों ढके रहते हैं तो आप क्या बोलोगे? बेसिकली हम और आप यही तो बोलेंगे कि उनका एक आंख मिसिंग है इसीलिए वो आई पैच पहनते हैं, पर ऐसा नहीं है। पता है ऐसा इसीलिए क्योंकि पायरेट्स के पास लाइट की सुविधा नहीं होती थी, तो जब वो दिन में डेक का मतलब होता है छत, तो जब वो दिन में डेक के नीचे आते तो वहाँ अंधेरा रहता। और आपको भी शायद यह पता होगा कि ब्राइट लाइट से डायरेक्ट डिम लाइट में आने के बाद हमारी आंखों को कुछ समय लगता है अच्छी तरह से देखने के लिए, जो कि 25 मिनट तक हो सकता है। इसलिए वो आई पैच पहनते ताकि अंधेरे में जाते ही आई पैच हटाकर बिना टाइम वेस्ट किए वो आसानी से देख ले। क्योंकि आई पैच लगने के बाद उनका वो आंख जिस पे आई पैच लगा हुआ है वो कॉन्स्टेंटली डार्क एडेप्टर हो जाता है, जिससे डायरेक्ट अंधेरे में जाकर आई पैच को हटाकर उस आंख द्वारा साफ साफ देखा जा सकता है। ये पढ़कर मैं चौंक गया क्योंकि मुझे लगता था कि पायरेट्स की आंखों में चोट लग जाता है इसीलिए वो आई पैच पहनते हैं। इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में रहा।
खैर, आपके मन में निक फ्यूरी का ख्याल आया होगा कि वे क्यों आई पैच पहनते हैं, वे तो पायलट्स नहीं है, वे तो पायलट के साथ घूमते हैं अपने शिप पर, वो हवा में उड़ने वाला शिप। तो दरअसल बात यह है कि निक फ्यूरी की दूसरी आंख 95% खराब हो चुकी है वर्ल्ड वार 2 के टाइम, और फैंटास्टिक फोर मूवी में निक सर जी बिना आई पैच के दिखे थे, जो कि स्टोरी लाइन है मार्वल की। तो आप भी एक एक्सपेरिमेंट अपने घर पे कर सकते हो। बस आप अपने हाथों से एक आंख को ढको, फिर सूरज को देखो, जो कि कठिन कार्य है। फिर अंधेरे में वाले कमरे में जाकर उस आंख पर से हाथ हटाकर दूसरे आंख पर रखना, दबाना मत, बस रखना। फिर आप जान जाओगे कि पायलट्स ऐसा क्यों करते हैं, जो कि 9th क्लास में आप लोगों के सर ने आपको बताया होगा। ये पढ़कर मैं चौंक गया, क्योंकि मुझे लगता था कि पायलट्स की आंखों में चोट लग जाता है, इसीलिए वे आई पैच पहनते हैं। इसे पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मैं इतने सालों तक अंधेरे में रहा। वेट, सर ने बताया था ये एक्सपेरिमेंट, पर पायलट्स का नाम नहीं लिया था। नाउ आई गॉट इट। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट।